हमारी पहचान है धार की बाग प्रिंट की संचालक हैं श्रीमती सेकड़ी बाई। इन्हें प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली हुई है। एक बार पुनः इस पहचान को रेखांकित कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री जी इनका सम्मान कर रहे हैं। श्रीमती सेकड़ी बाई और डॉक्टर भारत सिंह निमामा, फ्रैक्चर एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ, कई 100 लोगों के सफल ऑपरेशन करके समाज के डॉक्टर के तौर पर आपने दूसरों के लिए एक प्रेरणा का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर भारत सिंह निमामा जो कि रतलाम में पोस्टेड हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आज के उद्बोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिकल सेल उन्मूलन के लिए भारत सरकार के प्रयासों के ऊपर प्रकाश डाला था। भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा इस अवसर पर सिकल सेल उन्मूलन 2037 तक किए जाने के लिए एक विशेष डाक टिकट जारी किया जा रहा है। उसके विमोचन के लिए विनम्र आग्रह है माननीय राज्यपाल महोदय तथा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप अपने कर कमलों से सिकल सेल उन्मूलन पर डाक टिकट को जारी करें। मंच का माइक थोड़ा, मंच का स्पीकर कम कर देना। मंच का स्पीकर केवल मंच वाला। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे 2 स्थानीय विधानसभा क्षेत्र हैं, धार तथा धर्मपुरी। धार तथा धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र विजन डॉक्यूमेंट के विमोचन के लिए अब हम माननीय राज्यपाल महोदय तथा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करने जा रहे हैं। पहले धार और फिर धर्मपुरी विधानसभा के 2047 के विजन डॉक्यूमेंट के विमोचन के लिए विनम्र आग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले धार और अब धर्मपुरी के 2047 के विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल तथा माननीय मुख्यमंत्री जी से अब हम आग्रह करेंगे कि विभिन्न विभागों द्वारा धार में किए जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन आप सिंगल क्लिक के माध्यम से करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी सिंगल क्लिक के माध्यम से पहले लोकार्पण और भूमि पूजन की स्लाइड्स को यहाँ पर जारी करेंगे। ये ई लोकार्पण होगा, ई भूमि पूजन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप सिंगल क्लिक के माध्यम से रिमोट के जरिए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी सिंगल क्लिक के माध्यम से रिमोट के जरिए भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हैं। हम इसमें 3 स्लाइड्स दिखाने जा रहे हैं जिसमें स्थानीय स्तर की जल परियोजनाएं,
जोरदार तालियों से आइए अभिनंदन करें। चौबीस कार्य हैं जिनकी लागत लगभग 117 करोड़ है, इनका भूमि पूजन। 38 कार्य हैं जिनकी लागत लगभग 218 करोड़ रुपए है, इनका लोकार्पण हो रहा है। और इस तरह कुल 57 कार्य जिनकी लागत लगभग 335 करोड़ रुपए है, इसका शिलान्यास और लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से यहां संपन्न किया है। मध्य प्रदेश अपने जनजाति समाज के अधिकारों के लिए सजग है, उसके लिए कानून बनाए गए हैं। FRA एटलस का निर्माण किया गया है मध्य प्रदेश में, जिसका लोकार्पण अब सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप सिंगल क्लिक के माध्यम से FRA एटलस का विमोचन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय महोदय, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सभी से आग्रह है अपना स्थान ग्रहण करें। हम अब उद्बोधनों का सिलसिला आरंभ कर रहे हैं। सबसे पहले आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मंत्री भारत सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, आप आएं और अपना उद्बोधन स्वागत की 2 पंक्तियों को समाहित करते हुए यहां प्रस्तुत करें। भारत माता की, भारत माता की, बिरसा मुंडा भगवान की। यहाँ सब पधारे भाई बहने, उनकी आज के इस जनजाति गौरव दिवस में प्रदेश के श्री मंगू भाई पटेल, माननीय भाभी नीना वर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय विक्रम वर्मा जी, हम नमस्कार जी, जयदीप पटेल जी, कल सिंह भामर जी, वेल सिंह भूरिया जी, शिवराम कन्नौजिया जी, छतर सिंह दरबार जी, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, श्रीमती रंजना बघेल जी, हमारी माननीय विधायक उषा ठाकुर जी, उषा दीदी भी है यहाँ पे, जोरदार अभिनंदन। पूर्व मंत्री उषा ठाकुर जी, और नाम तो बहुत सारे, सबको प्रणाम कर लेता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजा दो सभी मित्रों के लिए। अभी अभी दिवाली गई है और सच्चे अर्थों में हमारी दिवाली तो ये मनती, कई सारे उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर देने में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का कोई जवाब नहीं। कितनी अच्छी एक तरह से उनने अपनी सरकार बनने के बाद लाइन पकड़ी। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, मेरे कई सारे यहाँ दूसरी पार्टी के लोग भी होंगे, कुछ और संगठन चलाने वाले लोग भी होंगे, उनका मन क्या है मुझे नहीं मालूम। लेकिन आप बताओ, हमारे लिए अगर आदिवासी दिवस का आनंद आना चाहिए तो वो आज से बढ़ के कब आ सकता है? हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के आधार पर। यह है सच्चे अर्थों में हमारा विजन, जिनके बलबूते पर
1895 लगभग 200 साल पहले अंग्रेजों से टकराने की जिनने हिम्मत रखी, इस देश के अंदर 1857 का युद्ध तो बाद में हुआ, लेकिन अंग्रेजों के षड्यंत्र को पहचान करके अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए वन क्षेत्र में अंग्रेज घुसे नहीं, इसका विरोध करते हुए न केवल अंग्रेजों का अपने जल जंगल जमीन पे विरोध करने के अलावा, बल्कि दूसरा अपने धर्मांतरण के लिए भी हमारे धर्म को छोड़ के ईसाईकरण कोई करे, ये भगवान बिरसा मुंडा को मंजूर नहीं था। जोरदार अभिनंदन करो हमारे ऐसे नायक के प्रति। कई नादान अभी भी इस बात को नहीं समझते हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ा उदाहरण है। जब हमारी संस्कृति बचेगी तो हम बचेंगे। हमारी संस्कृति पे जो हाथ डाले और हम उनको चुपचाप देखते रहें, भगवान बिरसा मुंडा को मंजूर नहीं था ये हमारे लिए सबसे बड़ा गौरव दिवस है। जिनकी धाक और साख के बलबूते पर आदमी तो आदमी रेल को भी रुक के नमस्कार करना पड़ता है, यह है टंटिया मामा की ताकत। पातालकोट के पास रेलवे स्टेशन का नाम अगर हमने टंटिया मामा के नाम पे किया है तो ये योगदान श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का है, हमको इस बात का गर्व है। और इतना ही नहीं, जिनने आज तक वोट मांग मांग करके आदिवासियों के लिए हम कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन मुझे खुशी है हमारी सरकार बनी और खरगोन में हमने टंटिया मामा के नाम पर विश्वविद्यालय बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई। हमारे बच्चों के लिए कांग्रेस अंग्रेजों की लाइन पे चलती गई, टंटिया मामा को पता नहीं क्या क्या गाली शब्द देते रहे, उनके लिए कोई सम्मान का विश्वविद्यालय नहीं खोला, रेलवे स्टेशन का नाम नहीं रखा, पता नहीं कितने प्रकार के षड्यंत्र करते रहते हैं। लेकिन हमने उनका नहीं, उनसे भी आगे पूरे प्रदेश के अंदर आज 1,90,00,000 के आसपास हमारी आबादी के आसपास आदिवासी भाई बहन हैं। इनके लिए योजना बनाने में आप पूरा निमाड़, नर्मदे महारानी की जय बोलो, नर्मदे महारानी की। ये पानी के डैम पहले बन जाते, फिर एक बार जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। और जैसे नरेंद्र मोदी जी के लिए ताली बजाता हूं, ये इनके विरोधियों के छाती पे सांप लौटने लग जाता है। पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे मालूम है पूरा गुजरात, उसमें आदिवासी भाई बहन भी अपनी हिस्सेदारी करने जाते हैं विकास के लिए। और मध्य प्रदेश में जब से हमारी सरकार बनी है, एक एक डैम हमारे छोटे छोटे गांव के अंदर नर्मदा का पानी पीने के लिए भी पहुंच रहा और खेती के लिए भी पहुंच रहा। यह है विकास और यह है आदिवासियों का साथ देने के बराबर। लगातार एक के बाद एक ये नहीं, आगे कई सारी योजनाएं। आज थोड़ा समय कम पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमने यहाँ आज बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर 334 करोड़ के लगभग 57 विकास कार्यों की सौगात दिए। मैं सबको बधाई देना चाहता हूं, इतनी बड़ी क्षेत्र में ये जो सौगातें मिली है। और शहडोल के अंदर 1500 रुपया महीना माता बहनों के लिए, हमारी आदिवासी अंचल बहनों के लिए 37 करोड़ की राशि एक सिंगल क्लिक से माता बहनों के लिए मिली है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी बहन बेटी के लिए। केवल राखी या भाई दूज नहीं, ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के मन के भाव हैं। हर बहन बेटी के हाथ में हर महीने जब 1,500 आता है तो बदलाव तो आएगा कि नहीं आएगा। और पेशा कानून के लिए जोरदार ताली बजाओ। गांव के अंदर आप प्रशासन के सारे अधिकारी हैं,
आपके सबके सामने सारे विधायक भी सुन लो, सांसद मंत्री भी सुन लो। हमारे गांव के अंदर, जिस गांव के अंदर स्कूल, हॉस्पिटल, खेल का मैदान, बिल्डिंग, पंचायत भवन जो भी बनाना होगा, पैसा कानून के अंतर्गत आप प्लान बनाना, पैसा देने की मेरी जवाबदारी है। आपने प्रत्येक गांव के अंदर, एक एक गांव के अंदर ये सारे विकास के काम करने का संकल्प हमारा माननीय मोदी जी के साथ है। यह है डबल इंजन की सरकार। और उतना ही नहीं, ये वन ग्राम को आगे जाकर के राजस्व ग्राम में बदलने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है, जिसके आधार पर गांव के अंदर पट्टे, ये जन्म प्रमाण पत्र की झंझट आती ना, परेशानी कालू भैया, सभी दूर। आने वाले समय में इसका समाधान भी हम करने वाले हैं। हमारे अपने बीच में से शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जो जो अवरोध आएगा, एक एक अवरोध को हटाने की जवाबदारी हमारी है। मैं आज के इस अवसर पर अपने वन अधिकार अधिनियम, सिकल सेल अनुमन्य, हमारे तो सिकल सेल के लिए तो माननीय महामहिम, देखो ये है यशस्वी प्रधानमंत्री का विजन। माननीय महामहिम के माध्यम से जब आप गुजरात में मंत्री थे, सिकल सेल एनीमिया के माध्यम से हमारे आनुवांशिक बीमारी जो आ रही थी, हमारे कई खानदान, कई कुल खराब हो गए, लेकिन ये बीमारी की तरफ ध्यान दिलाकर सरकार ने पहली बार ध्यान दिलाया। तो महामहिम के लिए जोरदार अभिनंदन करो, हमारे जो अपने समाज से आते हैं। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? आदिवासी समाज को लेके चलने का माननीय मोदी जी का और हमारी पार्टी का भाव। हमने देश के सबसे बड़े पद पे हमारी आदिवासी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना के बताया, यह है भाजपा और यह है विकास। इतनी बड़ी आबादी को साथ में लेंगे, उनको बड़े पद पे मत बिठाओ और छोटे मन की बात करो। दोनों बात एक साथ नहीं चल सकती है। हमने तो उधर और मध्य प्रदेश वाले भाग्यशाली है, हमने पहले राष्ट्रपति जी के साथ साथ हमारे महामहिम को भी पाया है। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारी भावना है, ये मोदी जी की सरकार है, ये है 56 इंच वाले की सरकार, जिसके आधार पर जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ऐसे एक नहीं कई सारी बातें मैं बता सकता हूं। हमारे इसी क्षेत्र के अंदर आज जब हम बात कर रहे हैं तो आप अंदाज लगा लो, सरकार के बनने के बाद हमने कई सारे निर्णय किए। उसमें से एक निर्णय आपके हमारे बीच में, अरे हमारे घर दूर रहते हैं, मजरे टोले के अंदर आबादी रहती है, कोई बीमार हो जाए, कोई कारण से हॉस्पिटल पहुंचाना पड़े और धार झाबुआ के हॉस्पिटल में अगर उसकी हालत बिगड़ती है, उसको इंदौर लाना हो, दिल्ली बंबई पहुंचाना हो, तो पुराने जमाने में हेलीकॉप्टर केवल कांग्रेस के लोगों को उड़ाने के लिए था। अब हमने निर्णय किया है प्रत्येक गरीब आदमी के जीवन में भी अगर कोई बीमार हॉस्पिटल में होगा, उसको अगर इंदौर, भोपाल, दिल्ली पहुंचाना हो, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज हमारी सरकार देगी, उसकी जान बचाने का काम सरकार के माध्यम से होगा। अरे सरकार किस बात की होती है? सरकार गरीब, आदिवासी, वनवासी सबको साथ लेके चलने वाली होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, कोई कारण से हॉस्पिटल में हमारा कोई व्यक्ति भर्ती है और कोई कारण बीमार ऐसा हुआ कि वापस अच्छा नहीं हो पाया, किसी कारण से उसका शरीर, उसका जीवन समाप्त हो गया, अब हमको घर ले जाना है, कैसे ले जाएं? वो पुराने जमाने में कोई हाथ में ले जा रहा है, कोई बैलगाड़ी पे ले जा रहा है, कोई ठेले पे ले जा रहा है। अब इसकी जरूरत नहीं रहेगी। जैसे एम्बुलेंस घायल को हॉस्पिटल ले जाती है, ऐसे प्रत्येक हॉस्पिटल में सब वाहन अपने दिए हैं, जिससे घर तक पहुंचाने की व्यवस्था सरकार के माध्यम से होगी। यह निर्णय हमारी सरकार ने किया है। और ऐसे एक नहीं कई निर्णय, आप में से, हम में से सब अच्छी खेती बाड़ी करते हैं, अच्छे काम करते हैं। युवाओं के लिए भी बोलना चाहूंगा,
आप में से जो बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहते हैं, कलेक्टर, एसपी, कोई बड़े पद पे जाना चाहते हैं, आपने अपने बच्चों को हमारी कोचिंग क्लास के माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर भी और दिल्ली के अंदर भी उनकी सारी कोचिंग का, रहने का, खाने का, ठहरने का सारा पैसा सरकार देगी। उसको आगे बढ़ाना ये हमारी सरकार ने तय किया है। हमारी सरकार ने तय किया है हमारे बच्चे बच्ची डॉक्टर बने और फीस नहीं है तो फीस भरने का काम भी सरकार के माध्यम से किया जाएगा। एक नहीं, ऐसी कई योजनाएं हैं, क्योंकि आजादी के बाद जब हम अपनी बिरसा मुंडा जयंती मना रहे हैं तो हमारे हित की बात भी करना पड़ेगी। लेकिन आज समय कम है। मेरी अपनी ओर से तो हमारे लिए बहुत सारी डिमांड आई अपने बीच में से मंच से। सावित्री जी, आप तो माननीय मंत्री हो, आप कहो और हम नहीं माने, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन केवल आप कहोगे ऐसा नहीं है, हमारा पूरा मंच जो कहेगा हम सब कुछ करने वाले हैं आपकी भावनाओं के आधार पर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। और अब तो इतना अच्छा समय है, 33% बहन बेटी। बेचारा विराज जाओ, आप अब वही बैठो, आप बैठो, आप तो आराम से, आप तो मंत्री बन गए यार। ऐसा लग रहा है क्या जोरदार ठकराइन लग रही है हमारी। जोरदार ताली बजाओ बहन के लिए। क्या भीली ड्रेस पहन के आई है, ऐसा लगता है कि भारत सरकार के मंत्रिमंडल की शोभा कैसी बढ़ना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आने वाले समय में हमारे बीच जैसे हम फसलों के ऊपर बोनस देते हैं, गेहूं के ऊपर, बाकी पे, अभी सोयाबीन के खरीदी केंद्र खोले एमएसपी पे, लेकिन आने वाले समय में भी ये शहर शहर के अंदर जो गौमाता गली गली घूमती है, इसके लिए, इसकी जान बचाने के लिए हमारे द्वारा गौशाला खोली जा रही है बड़ी बड़ी, जहाँ गौशाला में बीमार, अपाहिज, लावारिस गाय माता को वहाँ रखेंगे। और हमारे आदिवासी अंचल में जो अपने घर के अंदर पशुपालन का काम करते हैं, कौन कौन करते हैं, हाथ खड़ा करो जिनके घर में गाय भैंस दूध का इंतजाम है, इधर भी हाथ खड़े करके बताओ। तो आप सबके लिए भी नई आमदनी चालू होने वाली है। आपसे सरकार दूध के साथ बोनस देने का काम भी हमारी सरकार करने वाली है, बोनस, ताकि आपकी आमदनी बढ़े। दुग्ध संघ के माध्यम से हर एक व्यक्ति का जीवन स्तर बदले। ऐसे एक नहीं, रोडवेज राज्य परिवहन निगम पहले खत्म हो गई थी, हमारी सरकार निर्णय ले रही है बहुत जल्दी ग्रामीण क्षेत्र में भी आपको ट्रैक्टर, ट्राली, दूसरे साधन पे बैठने के बजाय रोडवेज की बसों से बैठ करके आने जाने का काम भी सरकार के माध्यम से कराया जाएगा। ऐसे एक नहीं कई काम बता सकता हूं, लेकिन ये हमारी अपनी भावना है। हम आदिवासी समाज को केवल एक वोट बैंक का, वो कुछ और होंगे जो लोग केवल वोट बैंक के लिए झूठ बोल के सरकार चलाते थे, लेकिन सरकार के हित में जितना हो सकता है वो जरूर करने के लिए हम आगे बढ़ें। और उम्मीद करता हूं आने वाले समय में मैं एक बार फिर महामहिम का अभिनंदन करता हूं। आदिवासी समाज के लिए राजभवन के अंदर आपने पहली बार जनजाति प्रकोष्ठ की स्थापना की है, जोरदार अभिनंदन करो। आपके लिए राजभवन के दरवाजे भी खुले गए हैं, ये माननीय महामहिम का निर्णय है। ऐसे एक नहीं कई सारी चीजें आज हमारे बीच में कुल मिलाकर के थोड़ा सा बिरसा मुंडा जी के साथ साथ अपने समाज की बात करते हुए, सरकार की बात करते हुए, और कई सारे विकास के कार्यों का लोकार्पण भी हुआ है, कई का भूमि पूजन भी हुआ है। लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा, हम और आप मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। अब हम बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल माननीय श्री मंगू भाई पटेल जी को कि आप आएं और अपने आशीर्वचन दें। मैं बोलूंगा भगवान बिरसा मुंडा, आप बोलेंगे अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा।
जनजातीय गौरव दिवस पर अपने बीच उपस्थित यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री श्री, राज्यसभा के सांसद सुमर सिंह जी, विधायक नीना विक्रम वर्मा जी, विधायक कालू सिंह जी, जिला पंचायत धार सरदार सिंह मेड़ा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय विक्रम वर्मा जी, राजवर्धन सिंह जी, रंजा बघेल जी, महाराज गजरी जी, गुरुजी धर्मरी राय, मंच पर उपस्थित अन्य पूर्व विधायक एवं पदाधिकारीगण, उपस्थित महानुभाव, भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, यहाँ पूर्व विधायक उषा ठाकुर जी भी उपस्थित है। सभी का इतनी बड़ी संख्या में 2.5-3 घंटा कार्यक्रम चल रहा है, फिर भी आप सब बैठे रहे, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज भगवान बिरसा मुंडा का 150वीं वर्षगांठ है। आप सब जानते होंगे कि उनका जीवन सिर्फ 25 साल का रहा है, मगर 25 साल में समाज के लिए, देश के लिए क्या काम उन्होंने किया। आज 150वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। आज गुरु नानक जी की भी जयंती है। हमारे सामने हमारे काम करने वाले आदिवासी मसीहा और अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है। पीएम जनमन की बात अभी सावित्री ठाकुर ने यहाँ किया। बेगा बारियार सहारिया, करीब ये मध्य प्रदेश में 15 लाख की पॉपुलेशन है, उसके लिए बजट में 24,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। करीब 9 जितने डिपार्टमेंट है, उसमें 11 पॉइंट है। कोई पानी की बात हो, आवास की बात हो, शिक्षा की बात हो, ऐसे सब जो जीवन जरूरियात ये बिछड़े हुए समाज के लिए उन्होंने सारे हिंदुस्तान के अति पछड़ है, उसके लिए प्रावधान अभी तुमने सोचा भी नहीं है। ऐसे हमारे बेगा भारिया उसको जीवन सुधारने के लिए इतना बड़ा प्रावधान है। 1 साल हुआ। आज जब मैं ऐसे विस्तार में जाता हूं तो देखता हूं तो मेरे को भी आदिवासी के नाते गौरव होता है कि हमारे देश को प्राइम मिनिस्टर कैसा एकदम बिछड़ी जाति को भी उनके लिए वो काम कर रहे हैं। इसलिए उसको अपने सभी आदिवासी भाई बहन उनको मस्तक वंदन करना चाहिए कि ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मिले। आज हमने ऐसे तो सब ने भी आज बिरसा मुंडा के 150वें वर्षगांठ पे एक सिक्का बनाया है और वो आकर अपने को मिलेगा। आज हमने यह सिकल सेल की बात हो रही थी, मुफ्ती ने भी बहुत अच्छी तरह बताया, समाज कल्याण मंत्री ने भी यह बताया। सिकल सेल की हमने डाक टिकट यहाँ से रिलीज किया है। आगे जाकर जो पत्र व्यवहार होगा तो उसकी डाक टिकट का उपयोग होगा। सेल आप तो बहुत अच्छी तरह से अभी जानते हो गए होंगे। मैं सरकार को भी अभिनंदन देता हूं कि 1 साल में 82 लाख जितने आदिवासी की जांच हो गई है। आज साहब ने भी, प्राइम मिनिस्टर ने भी बताया कि सारे देश में सिकल सेल निर्मूलन का काम चल रहा है, उसमें 4.5 करोड़ ने आदिवासी की जांच हो गई। मध्य प्रदेश में भी
82 लाख जितने जांच है हमारे। मैं यहाँ के धार की बताऊं, धार में 7,40,922 जांच हुई है। अच्छी तरह सुन लीजिए, धार बात कर रहा हूं हर एक जिले की, मेरे पास अंक है। धार में 7,40,922 जितने जांच हुई है, उसमें से कैरियर जिसको वाहक बोलते 18,314 जितने वाहक हैं। यहाँ बैठे हुए पेरेंट्स को भी मालूम हो कि हमारे घर में ये वाहक वाला ट्रेड वाला बच्चा है। और डिसीज वाले जो है और 1,795 जितने डिसीज वाले, ये दोनों को मैं सभी पेरेंट्स को, समाज कार्यकर्ता बैठे हुए सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि अभी भी जांच बाकी है, उसको कितने जल्दी जांच हो जाए, उसमें आपका भी सहकार रहे। 3 बात इसमें सिकल सेल से जुड़ी, पहले तो जांच करवा लेना चाहिए जल्दी। दवाइयाँ हाइड्रोक्सीडिया, फोलिक एसिड शायद वहाँ है, और डिसीज वाले जो है वो हाइड्रोक्स लेते हैं, मगर वो दवाइयाँ नहीं। ऐसा मेरे ध्यान में आया, मैं अधिकारी को भी कहूँगा क्या जितने डिसीज वाले हैं उसको हाइड्रोक्सीडिया दो, और जो है उसको पॉलिक एसिड दो, और आपने सामने वो दवा पिए, ऐसी का करो। उसके लिए कार्ड भी बना है, वाहक हो तो वाहक का कार्ड, डिसीज है तो का कार्ड। मेरी ज़्यादा बात करने की जरूरत इतनी है कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि 2047 में एक भी बच्चा हम सिकल सेल वाला पैदा नहीं होने देंगे। और किसके आधार पे? हम सब चुने हुए लोग, जो ये पेरेंट्स हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उनके आधार उन्होंने बोला कि 2047 में एक भी सेल का बच्चा पैदा नहीं हुआ, ऐसा हम बनाएंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि जब भी बच्चे की शादी हो तभी वो कार्ड को दिया है, वो कार्ड मिलाइए, जन्मोत्तरी नहीं, कार्ड मिलाओ। दोनों को वाहक है तो शादी मत करो, दोनों को वाहक है, उसमें से भी डिसीज वाला बच्चा पैदा हो सकता है। मैंने ऐसा भी देखा प्रदेश में, दोनों माता पिता वाहक थे मगर उसमें डिसीज वाला पैदा एक बच्चा हुआ। तो ऐसा भी है कि दोनों भी शादी करेंगे तो भी बच्चा डिसीज वाला होगा, और डिसीज दोनों जो शादी करे तो भी डिसीज वाला बच्चा हो। अगर आपके घर में 4 बच्चे हैं तो आप देख, पहले बच्चे को भी होगा, दूसरे बच्चे को होगा, तीसरे बच्चे को कम होता जाएगा, चौथा का नहीं भी होगा। हमको समझना है कि हमारे वहाँ अभी सिकल सेल घर में है तो आगे बढ़ना नहीं है। एक दूसरी बात है, माँ के में गर्भ में बच्चा है तो जांच करवा लीजिए। मैंने सभी अधिकारियों को बोला, डॉक्टर बोलता है माँ के गर्भ में जब भी है बच्चा तभी जांच कर लो। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रिलैक्सेशन दिया है, 3-4 महीने से जांच करने में। ऐसा लगे कि बच्चा घर में सिकल सेल वाला है तो माँ बाप को समझाओ कि ऐसा दूसरा आने वाला है, तो क्यों बच्चा चाहते हो तुम, दुखी करने को है क्या? तो माँ बाप समझ जाएंगे तो उसका इलाज कर सकेंगे। अगर बच्चा की प्रसूति गई तो 72 घंटे में भी अगर बच्चे की जांच हो जाती तो भी बच्चा या देते तो भी बच्चा होता है। ये सभी बात हमने ये डाक टिकट उसमें डाला है। मेरे को सभी को मेरी अपील है, नम्र अपील है। मैं ये अभी समाज में से ही आता हूँ, जहाँ जहाँ देखूँ, घर में देखता हूँ, बच्चे को देखता हूँ तो दुख होता है कि मेरे पास ही बच्चा। अभी भी परिवार क्यों समझते नहीं? सरकार की योजना है, केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपये प्रावधान प्राइम मिनिस्टर ने किया है। तो हम सभी मित्रों, पढ़े लिखे लोग, चुने हुए लोग, सभी पेरेंट्स समझे और सिकल सेल को दूर करने में अपना पूरा सहयोग करें, इसकी अपेक्षा के साथ इतनी बड़ी संख्या में इतना बड़ा काम, और प्राइम मिनिस्टर ने भी किया कि 6,000 करोड़ रुपए की योजना जा, और अभी यहाँ भी कई भूमि पूजन हुई, कई लोन हुए। उसके लिए राज्य सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, प्राइम मिनिस्टर को भी उनका भी बहुत बहुत आभार मानते हुए, आज पर्व दिन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य आदरणीय श्री मंगूभाई पटेल जी, अब आपकी अनुमति से हम शासकीय योजनाओं के अंतर्गत हितलाभ वितरण का कार्य आरंभ हैं। कुछ चुने हुए हितग्राहियों को आमंत्रित कर रहे हैं। यक्षिता जी पिता परमार और शिविका पिता लोकेश सोलंकी को मुख्यमंत्री लक्ष्मी योजना के तहत 1,43,000 रुपए का आश्वासन पत्र दिया जा रहा है। ये बच्चियां जब 21 वर्ष की हो जाएंगी तो राशि प्राप्त होगी। यक्षिता पिता परमार और शिविका पिता लोकेश सोलंकी। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के तहत निर्मला डावर जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। किराना दुकान खोलने के लिए 2,25,000 रुपए राशि का प्रतीकात्मक चेक अब माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय राज्यपाल महोदय अपने करकमलों से प्रदान करेंगे। बच्चियों को मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 1,43,000 रुपए के आश्वासन पत्र के बाद भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के तहत किराना की दुकान आरंभ करने के लिए 2,25,000 रुपए की राशि के प्रतीकात्मक चेक निर्मला डावर जी को माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल महोदय प्रदान करेंगे। इसी योजना के तहत भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना में 6 लाख रुपए प्रतीकात्मक चेक 6 लाख रुपए की राशि का किराना दुकान के श्री प्रवीण जी पिता बापू सिंह भूरिया जी को माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के तहत ये चेक प्रदान किए जा रहे हैं। वर्ष से अधिक व्यक्ति के आयुष्मान कार्ड पूरे भारत में बनाए जा रहे हैं। लक्ष्मण सिंह जमरा जी को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज वाला आयुष्मान कार्ड अब माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल महोदय दे रहे हैं।